हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हैशटैग टेक गुरु पे। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हैं हैशटैग टेक गुरु। चलिए शुरू करते हैं टेक की बात बिन बकवास। अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पसंद है, कर दिएगा सब्सक्राइब इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन कर दबाइएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। तो आज हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग पाइथन पे और बनाएंगे अपने खुद का पर्सनल असिस्टेंट। तो इस असिस्टेंट का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने रखा है लार्विस द लेडी जार्विस। तो आपने आयरन मैन मूवी तो ज़रूर देखी होगी। तो आपने देखा कैसे आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क जार्विस नाम के एआई सिस्टम से चीज़ों को कंट्रोल करते थे। अलग अलग चीज़ें काम वो सिर्फ अपनी आवाज़ से कर लेते थे। तो ऐसे ही हम लोग एक पर्सनल असिस्टेंट अपने लिए खुद डिज़ाइन करेंगे पाइथन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्रामिंग वीडियो पसंद है तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे अगर उन्हें भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो वो भी इसमें आगे बढ़ पाएँ। और अगर आप चाहते हैं मैं आगे और ऐसी प्रोग्रामिंग के वीडियोस कंटिन्यू रखूं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा आपको ये एआई जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो भी आप मेरे को अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा जल्द से जल्द। चलिए अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैं प्रोग्रामिंग के लिए स्पाइडर कंसोल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए स्पाइडर कंसोल ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से कोई भी आइडियली प्रोग्राम चुन सकते हैं। तो अब कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ लिखी मिलती है इसको हटा देते हैं और अब अपना स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट करना। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग को अपने पर्सनल एआई सिस्टम के लिए चाहिए, उतने प्रोग्राम हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग में इंपोर्ट कर चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रोग्राम आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप पाइथन के ही कमांड प्रॉम्प्ट से इनका पीआईपी इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। मैं पूरा सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दे दूंगा। तो अगर आपको इसका सेम टू सेम सोर्स कोड चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब सब प्रोग्राम इंपोर्ट हो चुके हैं तो अब हम लोग प्रोग्राम में और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग अपना PyTT-SX3 का इंजन इंपोर्ट कर चुके हैं। तो जिनको नहीं पता ये इंजन किस काम का, तो असल में इस इंजन का काम रहता है जो आपका वॉइस असिस्टेंट बोलेगा तो उसके वॉइस असिस्ट करने के लिए, तो ये इंजन उसकी वॉइस को असिस्ट करेगा, जिससे कि आपको जो उसकी आवाज़ होगी वो आपको सुनाई देगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने क्लाइंट को इंस्टॉल कर दिया और जो वॉइस इंजन है उसको भी इंस्टॉल कर दिया है। तो जो क्लाइंट का काम रहेगा वो वुल्फ्रैम अल्फा क्लाइंट है। तो वो आपके पर्सनल असिस्टेंट जो है उसको मतलब जो भी वो वर्ड प्रोनाउंस करेगा और जो भी मतलब वो क्वेरीज को सॉल्व करेगा वो सब इसकी मदद से होगा। और इसीलिए हम लोगों ने ऊपर ये इम्पोर्ट वुल्फ्रैम अल्फा भी इंस्टॉल करके रखा था। और अब नीचे हम लोगों ने वॉइस इंजन को स्पेसिफाई कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे वॉइस 1 चुनी है। तो वॉइस 1 में लेडी का आवाज़ आता है, और अगर हम लोग वॉइस 0 चुनते हैं तो हम लोग को एक मेल का आवाज़ आएगा। तो वो आपके ऊपर, अगर आपको एक लेडी असिस्टेंट चाहिए तो आप 1 दबा सकते हैं, और अगर आपको मेल असिस्टेंट चाहिए, मेल की आवाज़, तो आप 1 की जगह 0 टाइप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है पूरा। तो इधर हम लोगों ने अपनी स्पीक या फिर अपने वॉइस असिस्टेंट के लिए जो ऑडियो है और
स्पीक कमांड है उसका, वो हम लोगों ने इधर ये डिफाइन कर दिया है। और इधर हमारा कंसोल है, जो कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे वो हम लोग को इधर दिख जाएगा। और इधर जो भी इंजन ऊपर हम लोगों ने इंपोर्ट किए हुए हैं और इंजन को इंस्टॉल किया है, वो सब इंजन का मेन काम इस जो कोड लाइन हम लोगों ने इधर डाली है उससे काम करेगा। इधर से जो भी हमारा पर्सनल असिस्टेंट बोलेगा और उसका इंजन उसको स्पेसिफाई करेगा बोलने के लिए, वो सब हम लोगों को इधर देखने को मिलेगा। तो अब इसी प्रोग्राम में आगे चलते हैं। तो अब हम लोग इसमें जो कोड डालेंगे उससे हम लोग ये अपना वॉइस असिस्टेंट का एक तरह से पहला प्रोग्राम या फिर पहला रूटीन स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जो पहला रूटीन है वो है असल में ग्रीट मी के लिए रूटीन। तो अगर आप असिस्टेंट को से बोलेंगे ग्रीट मी, तो वो टाइम के हिसाब से आपको ग्रीट करेगा। मतलब कि इधर हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया इफ एल्स स्टेटमेंट से कि इफ आर से 0 या फिर लेस देन 12 देन आपका असिस्टेंट गुड मॉर्निंग कहेगा। अगर इस समय का टाइम दोपहर से 12 से शाम के 6 बजे तक का है तो वो आपको गुड आफ्टरनून कहेगा। और अगर 6 से रात के 12 बजे तक का टाइम है तो वो आपको गुड इवनिंग कहेगा। तो ये एक तरह से हमारा फर्स्ट कमांड है जिसका नाम मैंने इधर ग्रीट मी स्पेसिफाई किया है। तो इस तरह से हम लोग पहला कमांड इसमें इंपोर्ट कर चुके हैं। इसीलिए हम लोगों ने ऊपर ही इंपोर्ट डेट एंड टाइम मॉड्यूल भी डाल दिया था, जिससे कि डेट एंड टाइम डायरेक्टरी से इसको टाइम का जो भी रहता है पता चलता रहे। तो अब इसमें और नीचे चलते हैं और अपने और कमांड्स को स्पेसिफाई करते हैं इधर। तो अब हम लोगों ने जो ग्रीट मी कमांड था उसमें आगे और चीज़ें स्पेसिफाई कर दी कि आखिर असिस्टेंट अब बोलेगा क्या। तो इधर मैंने 2 टास्क दिए हैं इसको ऑन होने पे बोलने के लिए। तो जो पहला टास्क है वो है हेलो सर, आई एम योर डिजिटल असिस्टेंट लार्विस द लेडी जार्विस। और सेकेंड लाइन दिया है हाउ मे आई हेल्प यू। तो आप इस लाइन को अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं। बस जब आप इस कोड को डाउनलोड करके और अपने में एडिट करेंगे तो आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सिंगल एपोस्ट्रॉफी डाली है उसके अंदर जो भी आप चाहते हैं असिस्टेंट आपको स्टार्ट होने पे बोले वो सब आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। जो भी आप टाइप करेंगे असिस्टेंट स्टार्ट होने पे वही बोलेगा। और अगर आप चाहते हैं ये इन 2 सेंटेंस के बाद कुछ और भी बोले, कुछ एडिशनल कमांड आप डालना चाहते हैं, तो आपको बस इंटर दबा के एक और स्पीक टास्क लिख के और इसके अंदर जो भी आपका स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग को आपको स्पेसिफाई कर देना है। तो मेरे को फ़िलहाल के लिए इतना केवल 2 लाइनें लिखवाना है, तो इसलिए मैं केवल 2 स्ट्रिंग इधर स्पेसिफाई करता हूँ। तो अब हम लोग जो हमारे पर्सनल कमांड्स हैं और एक तरह से पहले असिस्टेंट का वॉइस क्वेरी हम लोग इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। यानी कि जो भी आप बोलेंगे असिस्टेंट वही आपसे सुनेगा, जैसे कि आपका वॉइस रिकॉग्निशन। तो अब हम लोग इसमें ये चीज़ को ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट कमांड लाइन पे चलते हैं और इधर हम लोग अपने माई कमांड को डिफाइन कर देते हैं। तो इधर इस कमांड से जो भी आपका असिस्टेंट है वो आपकी बात को सुनेगा और माइक्रोफोन को यूज़ करेगा। तो एक तरह से ये एक इंटेलिजेंस कोड है जिससे कि आपका जो असिस्टेंट है वो सीखेगा कैसे आपकी आवाज़ को सुनना है और कैसे समझना है। तो अगर वो समझ लेगा तो ये नॉर्मल है, फिर समझने के बाद जो भी आपका क्वेरी होगा ये उसको प्रोसेस करके सर्च कर देगा। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इधर मैंने एक ये बैकअप कमांड डाला हुआ है जो कि है एक्सेप्ट कमांड। तो अगर वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके नहीं प्रोसेस कर पाया है तो मैंने इधर ये स्ट्रिंग स्पेसिफाई की है, सॉरी सर आई डिड नॉट गेट दैट, प्लीज़ ट्राई टाइपिंग द कमांड। तो फिर आप कंसोल में जो भी आपका कमांड है जो आप उससे बोलना चाह रहे थे और वो नहीं सुन पाई, वो आप इधर टाइप करेंगे और वो उसको फिर आराम से प्रोसेस कर लेगी। तो ये बैकअप कमांड है। अगर आप चाहें एक सिक्योरिटी रखने के लिए कि अगर ना काम हो तो हम टाइप करके भी प्रोसेस कर पाएँ तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में अब और आगे चलते हैं। तो आगे और कई सारे इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग कमांड्स हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसी और कई सारे वीडियो आएंगे मेरे ही चैनल पे जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। तो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग नेम स्पेसिफाई और मेन कमांड स्पेसिफाई करना चालू करेंगे, जैसे कि वेबसाइट्स को ओपन करना, कई सारे कमांड्स को परस्यू करना, वो सब। तो इधर अभी हम लोगों ने नेम स्ट्रिंग को स्पेसिफाई किया है और जो भी क्वेरी हम इसको दे रहे हैं समझने के लिए, उसको हम लोग अभी फिलहाल माई कमांड स्पेसिफाई कर दे रहे हैं वेरिएबल, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने यही वेरिएबल दिया है अपना वॉइस रिकॉग्निशन के लिए। तो वो जो भी वॉइस रिकॉग्नाइज करके प्रोसेस करेगा वो उसको इधर क्वेरी समझ के सर्च कर देगा। तो अब इसके नीचे चल के अब हम लोग अपने मेन कमांड्स डालेंगे, मतलब कि हम लोग उसको ये स्पेसिफाई करेंगे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं ओपन यूट्यूब, तो वो www.youtube.com वेबसाइट को खोल रहा है, तो वो सब हम लोग इधर स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले यूट्यूब को ही चालू करते हैं। तो इधर हम लोग को यूट्यूब को स्पेसिफाई करना, तो इसके नीचे बस हम लोग को इफ एल्स वाली स्टेटमेंट, इफ एल्स वाले स्ट्रिंग का यूज करना है। तो इफ अगर यूजर ने बोला है ओपन यूट्यूब इन क्वेरी, मतलब कि अगर उसने क्वेरी में अपने मेन कमांड में क्वेरी में ओपन यूट्यूब सुना है, तो वो ओके बोल के वेब ब्राउज़र में इस लिंक को खोल देगा। तो ऐसी और कई सारे कमांड्स डाल देता हूँ। तो अब मैं इसमें गूगल का कमांड डालूंगा कि गूगल खोलने के लिए, और मैं इसमें गूगल और व्हाट्सएप वेब, जीमेल, इन सब को मैं ओपन करने के लिए स्पेसिफाई कर दूंगा। तो इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी इंडेंटेशन रहेगा उसको आप ध्यान में रख के कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी सिंटेक्स एरर देखने को ना मिले। जैसे कि एलिफ मेरे में आगे इंडेंट हो गए थे थोड़ा, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि जो भी एलिफ हैं ये वाले, ये पीछे की तरफ इंडेंट हों, नहीं तो हो सकता है ये आपको थोड़ा एरर दे दे सिंटेक्स में। तो अब मैंने यहाँ पे गूगल, व्हाट्सएप, जीमेल इन सब को स्पेसिफाई कर दिया है, क्योंकि मेन यही वेबसाइट खुलती हैं। अब इसके बाद हम लोग कई सारे और कमांड, जैसे कि क्वेरी एंड करने के लिए बाय कमांड को डालेंगे, और अगर क्वेरी को रीस्टार्ट करना है तो हम लोग हेलो कमांड को डालेंगे। तो हम लोगों ने इधर स्पेसिफाई कर दिया है कि जो भी एलिफ कमांड्स रहेंगे उनको किस तरीके से रखना है। तो अभी तक जितना हम लोग ने स्पेसिफाई किया है उसके हिसाब से हमारा असिस्टेंट अभी ये समझेगा कि जो भी हम बोल रहे हैं वो उसको स्पेसिफाई करके प्रोसेस करके सर्च कर देगा। तो अगर उसको कोई भी वर्ड जैसे कि ओपन यूट्यूब, ओपन गूगल, ये सब सुनाई देगा, तो वो उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा हमें ब्राउज़र पे। और हम लोग इससे ओपन जीमेल भी करा सकते हैं। इधर मैं एक एक्स्ट्रा कमांड डाल दे रहा हूँ आपके ईमेल को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा चालू रह पाए, क्योंकि कई बार इसमें एरर आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस एलिफ ईमेल वाले सेक्शन को रख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये अलग से कुछ कमांड डाले हैं कि अगर क्वेरी में कुछ भी नहीं है ये, या फिर जैसे कि आपने कुछ कमांड बोला नथिंग, अबॉर्ट या फिर स्टॉप, अगर उसने ये सुना है क्वेरी में, तो फिर लार्विस आपसे कहेगी ओके बाय सर, हैव अ गुड डे। और अगर आप उससे हेलो कहेंगे तो वो आपको ग्रीट करेगी एज हेलो सर, और अगर आप उससे बाय कहेंगे तो आपसे वापस बाय सर, हैव अ गुड डे करके अपने प्रोग्राम को वहीं पे एंड कर देगी। तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद एक लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, जो कि है प्ले म्यूज़िक कमांड का। तो प्ले म्यूज़िक, उसमें आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक डायरेक्टरी हम लोग को सेलेक्ट रखनी पड़ती है। तो अगर आप उस डायरेक्टरी को सेलेक्ट करके नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको उसमें एक एरर देखने को मिल जाए। एरर माने कि अगर आपने कोई गलत डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर दी है, जैसे मैंने इधर स्पेसिफाई की डायरेक्टरी सी यूज़र प्रिया डाउनलोड म्यूज़िक,
तो इस डायरेक्टरी में जो भी म्यूजिक है वो मैं नेक्स्ट वाले कमांड में स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी वन ही म्यूजिक डाला है, इधर एक म्यूजिक डाला है जो वो प्ले कर देगा, जिसका नाम मैंने आयरन मैन करके रखा हुआ है। और नहीं तो आप इसमें कई सारे म्यूजिक डाल सकते हैं और फिर स्ट्रिंग्स में कॉमा लगा के उन सब गाने के नाम लिख सकते हैं जो भी आपका सेव है आपके हार्ड डिस्क पे। फिर अगर कई सारे सॉन्ग्स रहेंगे तो जो ये नेक्स्ट लाइन में ये मैंने रैंडम म्यूजिक सेलेक्ट करके रखा है। तो ये लार्विस ऐसा नहीं है कि अगर आपने 5-6 म्यूजिक डाले हुए हैं डायरेक्टरी में तो वो एक ही उठा के बार बार बजा के आपको सुनाएगी। ये ऐसा ना करके ये रैंडम उठाएगी, जिसका भी डोमेन एक्सटेंशन उस टाइम पे .mp3 होगा ये उसको उठा के एक रैंडम म्यूजिक बजा देगी। और इधर मैंने नीचे स्पीक कमांड को स्पेसिफाई किया है कि ओके हेयर इज योर म्यूजिक एंजॉय। तो इस कमांड को डालने के बाद जैसे ही आप ओपन म्यूजिक करने को कहेंगे या प्ले म्यूजिक जो भी आप ऊपर स्पेसिफाई करते हैं, मैंने इधर प्ले म्यूजिक किया है, तो वो गाना बजाएगी और गाना बजाने से पहले आपसे कहेगी ओके हेयर इज योर म्यूजिक एंजॉय। तो अब नीचे हम लोग थोड़ा सा और जो लास्ट का थोड़ा सा बचा हुआ है और वो थोड़ा मेन भी है कि आखिर वॉइस असिस्टेंट का एक फ़ायदा ये तो होना चाहिए कि आप कुछ भी उससे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर विकिपीडिया का एक डेटाबेस इंपोर्ट करके रखा है। तो अगर आपने विकिपीडिया के डेटाबेस को इंस्टॉल नहीं किया तो आप अभी कमांड प्रॉम्प्ट से जो पाइथन का होगा उसको pip इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको pip इंस्टॉल विकिपीडिया कमांड लिखना होगा, विकिपीडिया, फिर ऊपर आप इंपोर्ट विकिपीडिया करेंगे। तो अब इससे हमारे असिस्टेंट को ये पावर मिल जाएगी कि अब अगर आप इससे कुछ भी कमांड प्रोसेस करने को कहेंगे और अगर वो स्ट्रिंग कोई यूज़र कमांड हुई, जैसे कि आप सर्च करते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो अब वो इसमें आपने उसको स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो विकिपीडिया के डेटाबेस में उसको सर्च करेगा। तो उसको सर्च करके जो भी रिज़ल्ट मिलेगा, अगर उसको रिज़ल्ट में दिल्ली मिलता है तो वो आपको जो आपका कंसोल एरिया या फिर आउटपुट एरिया होगा उसमें वो आपको जवाब में दे देगी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो भी वॉइस के साथ। तो उसी के लिए ये हम लोगों ने ये वाला कमांड एरिया स्पेसिफाई किया है। तो इसको स्पेसिफाई करके हमें केवल ये फ़ायदा देखने को मिलेगा कि ये आपकी कोई भी क्वेरी को प्रोसेस कर देगी। तो इसको कर देते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ये एरिया है, ये आपके इस असिस्टेंट को ये पावर दे देता है कि अब ये विकिपीडिया से आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। और यहीं पे हो चुका हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो अब आप इस अपने पूरे प्रोग्राम को किसी एक जगह पे सेव कर सकते हैं और अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो आप वो इसमें इजीली कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पूरा कंप्लीट सोर्स कोड भी दे दूंगा, आपको बस नीचे जाके इसको कॉपी करना है और अपने कंसोल में इसको पेस्ट कर लेना है और ये बिल्कुल अच्छे से चलेगी। कुछ भी एरर हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अब इसका एक ट्रायल देख लेते हैं। Good evening. Hello, sir. I am your digital assistant, Larvis the Lady Jarvis. How may I help you? Open YouTube. Okay. Next command. Sir. Play music. Okay, here is your music. Enjoy. Next command. Sir. Who is Carrie Minati? Searching. Got it. Wikipedia says Ajit Nagar, pronounced Dinar, better known as Carrie Minati, is a YouTuber and streamer from Faridabad, India.
He is known for his comedic skits and reactions to various online topics on his channel Carry Minity. Next command. Sir. Who is Tony Stark? Got it. Wikipedia says Iron Man is a fictional superhero appearing in American comic books published by Marvel Comics. The character was created by writer and editor Stan Lee, developed by scripter Larry Lieber, and designed by artists Don Heck and Jack Kirby. Next command. ट्रायल देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे ये पूरा पर्सनल एआई सिस्टम काम करता है। आप चाहें तो इसमें आप अपने खुद के कमांड भी डाल सकते हैं। तो यही था आज के लिए। वीडियो पसंद आया तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इन सब बातों में इंटरेस्ट हो, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। टिल देन थैंक यू फॉर टुडे। टिल देन सी समथिंग न्यू, सी समथिंग टेकी। थैंक यू।